आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं बीए सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट कोड MJ1 से, जो NAP की हमारा नया सिलेबस है, पुराण विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए जानते हैं पुराण को। पुराण शब्द का अर्थ प्राचीन कथा है। पुराण विश्व साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथों में एक है। पुराणों में ऋषियों, राजाओं आदि के वृत्तांत हैं। इसकी रचना वैदिक काल के बहुत समय बाद हुआ, जो स्मृति विभाग के अंतर्गत आते हैं। पुराणों में लिखित ज्ञान और नैतिकता की बातें आज भी प्रासंगिक, अमूल्य और मानव सभ्यता की आधारशिला है। दरअसल वेदों की भाषा और शैली कठिन है। पुराण उसी ज्ञान के सहज तथा रोचक संस्करण है। उनमें जटिल तथ्यों को कथाओं के माध्यम से समझाया गया है। पुराणों का विषय नैतिकता, विचार, भूगोल, खगोल, राजनीति, संस्कृति, सामाजिक परंपराएं, विज्ञान तथा अन्य विषय हैं। विशेष तथ्य यह है कि पुराणों में देवी देवताओं, राजाओं और ऋषि मुनियों के साथ जनसाधारण की कथाओं का भी उल्लेख किया गया है, जिससे पौराणिक काल के सभी पहलुओं का ज्ञान होता है। पुराणों के संबंध में प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर विंटरनिट्ज ने लिखा है कि पुराणों में दी गई वंशावलियां राजनीतिक इतिहास के निर्माण में इतिहासकारों एवं पुराविदों के लिए अत्यंत सहायक हैं। तथापि इनका प्रयोग अत्यंत सावधानी तथा छानबीन के पश्चात ही करना चाहिए। धार्मिक इतिहास की दृष्टि से वे अमूल्य हैं, इसलिए इनका अध्ययन अत्यावश्यक है। पुराणों द्वारा ही हम हिंदू धर्म, इसकी पौराणिकता, मूर्ति पूजा, ईश्वरवाद, सर्वेश्वरवाद, दर्शन, अंधविश्वास, त्योहार, प्रथाओं तथा नीति के प्रत्येक पक्ष का अध्ययन कर सकते हैं। साहित्यिक दृष्टि से ये रुचिकर नहीं है। भाषा का प्रयोग इसमें स्वच्छंदता से किया गया है। कविता में भी स्वर पर आधारित रहने के कारण व्याकरण की उपेक्षा कर दी गई है। कुछ पश्चिमी विद्वानों का मत है कि पुराण संस्कृत साहित्य में गत सहस्त्र वर्षों में ही ये अस्तित्व में आए हैं, किंतु यह मत अब नहीं माना जाता। वाण कवि पुराणों को अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने अपने गांव में वायव्य पुराण की कथा को सुना था। कुमारिल भट्ट की दृष्टि में पुराण नियम तथा विधान के आदि स्रोत हैं। शंकराचार्य तथा रामानुजाचार्य की दृष्टि में पुराण धार्मिक तथा पवित्र पुस्तकें हैं। अलबरूनी को पुराणों की पर्याप्त जानकारी थी। उसने 18 पुराणों की सूची दी है। उसने विभिन्न पुराणों से अनेक उदाहरणों को अवतरित भी किया है। डॉक्टर विंटरनिट्ज का मत है कि पुराण सर्वप्रथम ईस्वी संवत की प्रथम सदी में अस्तित्व में आए। प्रथम शती ईस्वी में लिखी गई बौद्ध धर्म की महायान शाखा की पुस्तकें पुराणों से बहुत कुछ मिलती जुलती हैं। पुराणों और ललित विस्तार में पर्याप्त समानता है। वैसे पुराणों की संख्या की बात करें तो इनकी संख्या 18 है, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से सभी का महत्व समान नहीं है। जहाँ तक इतिहास के स्रोतों का प्रश्न है, विष्णु पुराण, वायव्य पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्म पुराण और भविष्यत पुराण ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक पुराण 5 प्रकरणों में विभक्त है: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशचरित। पुराणों के पंचम प्रकरण अर्थात वंशचरित की इतिहास के विद्यार्थियों को अत्यधिक आवश्यकता रहती है। पुराणों का आरंभ ही उन राजाओं से होता है जो अपने वंश का संबंध सूर्य और चंद्र से जोड़ते हैं। वे बहुत से ऐसे राजाओं का वर्णन करते हैं जो मध्य प्रदेश में राज्य किया करते थे। ये महाकाव्य युग से लेकर बुद्ध के आगमन तक के काल के बारे में सूचनाएं देते हैं। उसमें हस्तिनापुर के पुरुवंशी राजाओं और कौशल देश के इक्ष्वाकु राजाओं के नाम हैं। यह हमें शिशुनाग तथा नंदवंश के राजाओं से संबंधित विस्तृत सामग्री प्रदान करते हैं। डॉक्टर V.A. स्मिथ ने इस बात को सिद्ध किया है कि वैष्णव पुराण और मत्स्य पुराण क्रमशः मौर्य वंश और आंध्र एवं शिशुनाग वंशों से संबंध में विश्वसनीय जानकारी प्रदान करते हैं। वायु पुराण चंद्रगुप्त प्रथम अर्थात गुप्त काल की जानकारी देता है।
कई पुराणों में राजाओं की वंशावलियों के अंत में निम्न और बर्बर वंशावलियों का भी ब्यौरा दिया है। पुराणों को आधार मानकर प्राचीन भारत के भूगोल का भी अध्ययन किया जा सकता है। इसके द्वारा प्राचीन नगरों का भी पता चलता है। पुराणों द्वारा विभिन्न नगरों के बीच की दूरी भी ज्ञात होती है। पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है कि अमुक व्यक्ति अमुक स्थान से प्रातः चला और संध्या समय अमुक स्थान पर पहुंच गया। इस प्रकार के वर्णन से यह ज्ञात करना सुगम हो जाता है कि वर्णित दो स्थानों के बीच की दूरी लगभग कितनी थी। पुराण नगरों, नदियों और पर्वतों के प्राचीन नामों को जानने में हमारी सहायता करते हैं। प्रमुख विद्वान एम मुखोपाध्याय का मत है कि पुराण हिंदुओं के धार्मिक साहित्य का महत्वपूर्ण अंग है और धर्मशास्त्र तथा तंत्रों से मिलकर हिंदुओं के आज के धार्मिक युग पर गहरा प्रभाव डाल रहे हैं। वेदों का अध्ययन प्राचीन बातों का अध्ययन करने वाले और उपनिषदों का अध्ययन दार्शनिक करते हैं, किंतु प्रत्येक परंपरानिष्ठ हिंदू को पुराणों का ज्ञान तो होना ही चाहिए। यह अलग बात है कि यह ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से हो या परंपरागत रूप से, किंतु इतना अवश्य है कि पौराणिक ज्ञान से अपने आचार विचार या व्यवहार का परिशोधन कर सकता है और सांसारिक तथा आत्मिक कर्तव्यों को निभा सकता है। पुराणों में वर्णित जानकारी को महत्व न देना आजकल के विद्वानों की प्रवृत्ति बन गई है। पुराणों में कुछ गंभीर त्रुटियां भी हैं। इनमें इतिहास को लोक वार्ताओं और काल्पित कथाओं से मिला दिया गया है। पौराणिक कथाएं धार्मिक तो कही जा सकती है, किंतु उन्हें ऐतिहासिक कदापि नहीं कहा जा सकता। इन कथाओं में जिन राजाओं का उल्लेख मिलता है उनका आधार अधिकतर कल्पना ही है। अन्य किसी विश्वसनीय स्रोत से इनकी पुष्टि नहीं की जा सकती। कहीं कहीं तो पौराणिक बातें परस्पर मेल नहीं खाती। उपयुक्त कमियों या त्रुटियों के बावजूद हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि पुराणों का ऐतिहासिक या धार्मिक महत्व कभी भी कम रहा है। दरअसल प्राचीन साहित्य में पुराणों का काफ़ी महत्व है तथा ये आज भी हमारी संस्कृति का बहुमूल्य धरोहर माना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।